इस ज़ॉम्बी में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। लोहे के पिंजरे से बचने के लिए उसने अपनी छोटी उंगली दरवाजे में डाली। हालांकि वह पेंच निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी छोटी उंगली अंदर टूट गई। ठीक उसी समय बाओ बुंगटाओ अंदर आया। माइक ने आग की लपटें देखी और दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगा। बाओ बुंगटाओ ने दरवाजे को देखा और उसे यकीन नहीं हुआ। इसका मतलब था कि अगर माइक उस खदान में नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। जब माइक लोहे के दरवाजे को जोर से हिला रहा था तो उसकी छोटी उंगली दरवाजे से बाहर गिर गई। बाओ बुंगटाओ ने दरवाजे को देखा और उसे बहुत अजीब लगा। बाओ बुंगटाओ पिस्तौल निकालने ही वाला था, लेकिन माइक ने पहले ही गोली चला दी। इससे बाओ बुंगटाओ को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माइक से बंदूक नीचे रखने और आराम से बात करने को कहा। लेकिन माइक उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए उसने बाओ बुंगटाओ पर गोली चला दी। लेकिन होश खोने के बाद उसका निशाना बहुत अच्छा नहीं था। गोली हवा में लगने के बाद बाओ बुंगटाओ तेजी से वहां से भाग गया। जल्द ही बाओ बुंगटाओ को नीचे गार्ड मिला और उसने उसे माइक के भागने के बारे में बताया। गार्ड बाओ बुंगटाओ के पीछे गया और उसे तुरंत मार दिया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आया, उसने देखा कि एक गार्ड का सिर काट दिया गया था। कुछ लोगों के मुड़ने के बाद उन्होंने माइक को अपने पीछे पाया। बाओ बुंगटाओ ने तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया। फिर माइक पर अनगिनत गोलियां चलाई गईं। बदकिस्मती से एक गार्ड ने गलती से लोहे के पिंजरे पर गोली मार दी। सारी लाइटें चली गईं। इमरजेंसी लाइट जलने के बाद बाओ बुंगटाओ ने देखा कि एक गार्ड का सिर काट दिया गया था। इसलिए उसने तुरंत दूसरे गार्ड को माइक को ढूंढने का आदेश दिया। गार्ड थोड़ी देर हिचकिचाया। आखिर में उसने आदेश मान लिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में सामने से गोली चलने और गोलियों की आवाज आई। बाओ बुंगटाओ घबरा रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि वह घर जाकर अपनी मां को ढूंढना चाहता था। इस समय माइक धीरे धीरे चलकर आया। नतीजतन गलियारे में बाओ बुंगटाओ की कोई